हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, गुड न्यूज़ है, बड़ी अपडेट है आप सभी कैंडिडेट के लिए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से बम्पर सरकारी नौकरी की भर्ती निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट और बी बीटेक इंजीनियरिंग के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली बी बीटेक ही मानो, इसी के लिए पोस्ट है। जूनियर टेक्नीशियंस की जो वैकेंसी है, वो बहुत अच्छी खासी पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई है। देखिए, एक समय था जब आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए वैकेंसी निकलती थी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, तो सिर्फ मेरिट बेसिस पे होता था। लेकिन अब आपका एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। मैंने आपको पहले चेतावनी दी थी कि अभी निकल रही है, यही कर लो। यही जॉब आने वाला समय में कॉम्पिटिशन लड़ के लेना पड़ेगा। वो समय यही आ गया है। वैकेंसी तो बहुत बड़ी है, लगभग 1200 प्लस वैकेंसी रिलीज़ की गई है। सिर्फ आईटीआई वालों के लिए 1000 प्लस वैकेंसी है, सिर्फ आईटीआई के लिए। तो आईटीआई वालों के तो वैसे भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 36 से 40,000 तक सैलरी आपको मिलेगी यहाँ पर, तो मौका मत छोड़ना। कंपटीशन लेवल जरूर एग्जाम्स का अलग हुआ है, लेकिन बहुत बड़ा लेवल आपका एग्जाम में नहीं होने वाला है। आप आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो यहाँ पे। ओके, तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशंस वन टू वन डिस्कस करते हैं। कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कितनी ट्रेड एलिजिबल है, ट्रेड वाइज कितनी वैकेंसी है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं बताना वाला हूँ कि एग्जाम्स कैसे क्वालिफाई करना है। तो अगर आप एक आईटीआई डिप्लोमा होल्डर हैं तो वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस। वैकेंसी डायरेक्टली रिलीज की गई है एवीएनएल की तरफ से, आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो पार्ट है एवीएनएल, यहीं से वैकेंसी आउट हुई है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे इसके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, वहाँ से वैकेंसी होगी। जैसे एवीएनएल एलसीओ यानी कि अवाडी जो चेन्नई है, यहाँ से वैकेंसी है। फिर आपको हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री अवाडी एचवीएफ से देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आपको यहाँ पर D2CF से वैकेंसी देखने को मिलेगी। फिर आपको यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेदक तेलंगाना से वैकेंसी देखने को मिलेगी। फिर आपको यहाँ पर देख सकते हैं मशीन टूल फोटोग्राफ फैक्ट्री हो गया, डेवलपमेंट सेंटर हो गया, डिजाइन एंड डेवलपमेंट सेंटर, एंड एवीएनएल इंस्टीट्यूट। अलग अलग मैं डिपार्टमेंट देखा रहा हूँ कहाँ पे आपका जॉब सिलेक्शन, जो जॉब लोकेशंस होगा आफ्टर सेलेक्शंस के बाद। तो वेरियस वेरियस डिपेंड है। व्हीकल फैक्ट्री जो जबलपुर है, यहाँ पर भी आपका जॉब लग सकता है अपने अपने अकॉर्डिंग। इंजन फैक्ट्री अवाड़ी, यहाँ पर भी होगा ईफीए में। तो ये सारा जो पोस्ट है अलग अलग इनका जो एवीएनएल का डिपार्टमेंट है, यहाँ पर पोस्टिंग होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आपको फिलअप करनी है, इसके लिए अच्छी डेट रखी गई है। जो भी वैकेंसी है एफटीसी के बेसिस पे ही नौकरी होगी। है तो फिक्स टर्म की, बट सोचो है एक बेहतरीन सरकारी नौकरी। अगर इसमें पीरियड दिखाओगे तो इसके अकॉर्डिंग आगे बहुत सारा स्टेप होता रहेगा आपका। सबसे पहले आईटीआई की डिटेल बात करेंगे। आईटीआई वालों के लिए तो बम्पर वैकेंसी है ना, मोर देन 1000 प्लस रिक्रूटमेंट निकाला गया है सिर्फ आईटीआई स्टूडेंट के लिए। उसके बाद तो जूनियर मैनेजर एंड वेरियस लेवल का आता है, लेकिन उसमें बी बीटेक एलिजिबल है। यहाँ पर हम बात करेंगे जूनियर टेक्नीशियन, जो कि एक आईटीआई की पोस्ट है। पहली वैकेंसी जूनियर टेक्नीशियंस इलेक्ट्रिशियंस। देखिए, यूनिट है एक एचवीएफ ओएम के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है, ये वैकेंसी डिपार्टमेंट। तो टोटल 32 प्लस 52 ये ऐड करोगे तो ये टोटल निकलेगा इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी। जूनियर टेक्नीशियंस इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 40 और 29 ये वैकेंसी हो गया। फिर है इलेक्ट्रोप्लेटर की पोस्ट है, तो 3 1 4 पोस्ट। सबसे ज़्यादा वैकेंसी है फिटर की, बहुत बड़ी वैकेंसी है फिटर वालों के लिए। देख सकते हैं बहुत सारा डिपार्टमेंट है। पहला पोस्ट 134, फिर 10, फिर 253, 3, इतनी वैकेंसी निकाला गया है। यहीं पर ऐड करोगे तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 400 वैकेंसी ऐसे ही हो जाता है सिर्फ आईटीआई फिटर वालों के लिए। फाउंड्री मैन के लिए पोस्ट है। नेक्स्ट आपको फर्जर एंड हीट ट्रीटर की वैकेंसी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है टेक्नीशियन में मशीनिस्ट की ज़बरदस्त वैकेंसी है। फिटर के बाद सबसे बड़ी पोस्ट है ना, वो आईटीआई मशीनिस्ट ट्रेड वालों के लिए है। एचवी के में देखो 78 पोस्ट है। फिर ईफीए में 9 है। ओएफएम के में 99 पोस्ट है। एमटीपीएफ में 30 वैकेंसी निकाला गया है। आईटीआई मशीनिस्ट मौका मत छोड़ना, मशीनिस्ट जिनका भी ट्रेड है। जूनियर टेक्नीशियंस एमएमटीएम मैक्सिमम टूल्स मेंटेनेंस के लिए 2 1 3 पोस्ट है। फिर आपका है ओएमएचई जो रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट के लिए वैकेंसी बहुत बड़ी है यार, 53 पोस्ट पर इसके लिए निकाली गई है। पेंटर के लिए 5 5 13 इस प्रकार से रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट फिर दूसरा है क्वालिटी इंश्योरेंस में पोस्ट एश्योरेंस, 40 वैकेंसी निकाली गई है, इसकी भी बड़ी पोस्ट है। रिगर के लिए वैकेंसी आउट हुई है। फिर आपका वेल्डर वेल्डर के लिए भी जबरदस्त वैकेंसी है, 16 पोस्ट और 39 पोस्ट पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। टोटल 55 वैकेंसीज।
तो मौका मत छोड़िएगा। जितने भी ITI पास आउट स्टूडेंट हैं, 1000 प्लस रिक्रूटमेंट है और भर भर के भर्ती आई है। हाँ, इलेक्ट्रिशियंस के लिए ज़रूर कम है, मोर देन इलेक्ट्रिशियन के लिए कम से कम 200 वैकेंसी तो होनी ही चाहिए। बट यहाँ 100 भी वैकेंसी नहीं है, 80 पोस्ट ही निकाला गया है इलेक्ट्रिशियंस के लिए। तो मैं भी इलेक्ट्रिशियंस वालों के लिए नाइंसाफ़ी अभी हो ही रहा है, हर वैकेंसी में इलेक्ट्रिशियंस की कमी होती है। टोटल ऑफ वैकेंसीज एग्जीक्यूटिव पोस्ट, अब इसमें ITI वालों को कोई डाउट होगा तो कमेंट करना। मैं थोड़ा एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर जूनियर मैनेजर लेवल का पोस्ट है। जितने भी जूनियर मैनेजर है, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, HR हो, मैकेनिकल हो, मेटलर्जिकल, फिर ऑफिशियल लैंग्वेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, फाइनेंस में, सिविल में, ये सब में BTech की डिमांडेड होती है। ओके, डिप्टी मैनेजर, ये मैनेजर लेवल का जितना पोस्ट है सब में एक्सपीरियंस होगा। बट जूनियर मैनेजर में आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं होगा। ओके, BTech वालों, क्वालिफिकेशंस देख लो, अप्रेंटिसशिप की ज़रूरत नहीं है, तो ये गुड न्यूज़ है। आपको NAC ज़रूरी नहीं है। NAC किसके लिए ज़रूरी है? मान लो यहाँ पर क्या है क्वालिफिकेशंस, ये सारा ट्रेड आपने समझ लिया। 10th पास या तो NAC, यानी कि जो भी आपका ट्रेड है, इलेक्ट्रिशियंस, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रोप्लेटर, फिटर जनरल, फर्जर, हीट ट्रीटर, फाउंड्री मैन, मशीनिस्ट, मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस, OMHE जो रॉ मटेरियल्स हैंडलिंग, प्लांट, पेंटर जनरल, क्वालिटी एश्योरेंस एंड असिस्टेंट, रिगर एंड वेल्डर, ये सब ट्रेड के लिए सिर्फ ITI पास आउट चाहिए आपके पास। ITI आपने NCVT से किया है, दैट्स ग्रेट, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने NAC किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लो जिसने ITI नहीं किया, अगर आपने 10th पास करके NAC किया है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और जिसने 10th पास करके ITI किया है NCVT से, उसको अप्रेंटिसशिप की ज़रूरत नहीं है। ओके, याद रखना, विदाउट अप्रेंटिसशिप के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कर लिया है तो कोई गुनाह नहीं किया है, आप अप्लाई कर सकते हो, बट कंपलसरी नहीं है। NCVT चाहिए, SCVT आर नॉट एलिजिबल, तो SCVT अगर आप हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तर अदरवाइज जितने भी जूनियर मैनेजर की लोग पोस्ट है, सब में BTech मांगी जाएगी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मेटलर्जिकल। जैसा आपको जाओगे नीचे जाओगे तो जो बड़ी बड़ी पोस्ट हैं डिप्टी मैनेजर में, तो उसमें एक्सपीरियंस भी कहीं कहीं पर आपको देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये पूरा क्वालिफिकेशन है। आते हैं डायरेक्टली पोस्ट एंड एज लिमिट। तो जूनियर टेक्नीशियन या मैनेजर जिसमें भी हो, 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आप सभी कैंडिडेट के लिए, सारे कैंडिडेट को यहाँ पर मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ पर मैनेजर लेवल का बिलो 65 ईयर, मैक्सिमम 55 विद रिलैक्सेशन सोच, तो बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है। सैलरी बहुत बड़ा मैटर करता है, ध्यान दीजिएगा। जूनियर टेक्नीशियंस का बेसिक पे होगा 21,000 सैलरी, ध्यान दीजिएगा ITI वालों। जूनियर टेक्नीशियन बेसिक पे 21,000। इसके साथ 5% सभी कैंडिडेट को स्पेशल अलाउंस मिलती है, 1,050 रुपया हो गया। मेडिकल इंश्योरेंस आपको रहेगा 3,000 का। यही चीज़ करोगे तो लगभग 25,050 रुपये आपका पर मंथ बेसिक सैलरी हो जाता है ITI स्टूडेंट का। अब 25,000 नहीं मिलेगा, 25,000 प्लस IDA है। IDA कितना चल रहा है अभी? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 58% IDA चल रहा है। अगर मैं 50% भी IDA मान के चलूँ तो लगभग लगभग यहाँ पर अगर देखा जाए तो 37,000 ऐसे ही हो जाता है। सोचो, 37,000 प्लस ये 50% जाएगा तो लगभग लगभग 38,000 प्लस सैलरी आपका यहाँ पर आराम से होगा एक ITI पास आउट स्टूडेंट का। ये ITI की है। जूनियर मैनेजर का यहाँ पर 30,000 बेसिक पे है, 34,000 आपका IDA रहता है, प्लस IDA मिल लो तो 17 लगभग 52-53,000 आपका सैलरी ऐसे ही मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, तो बहुत अच्छी सैलरी मिलने वाली है। जैसा आपका एक्सपीरियंस रहेगा, 1,29,000 प्लस IDA तक यहाँ पे कंसल्टेंट्स में, 1,80,000, 8,000, 87,000, ये सब देखो बेसिक पे है। अगर मान लो किन्हीं का 1,29,000 है प्लस IDA है, तो लगभग वो मान के चलो 1,80,000 तक सैलरी इसको आराम से मिलेगी। समझ सकते हो कितनी ज़्यादा सैलरी यहाँ पर मिल रही है। IDA जैसा है 58% होता ही है। एग्जामिनेशंस प्रोसेस सिलेबस ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया था ना कि अब आपका एग्जाम्स होगा, पहले यही चीज़ मेरिट बेस पे होता था। आपका रिटन एग्जाम्स होगा, 100 मार्क्स का एग्जाम्स होगा, 2 पार्ट होने वाला है इसमें, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 50 क्वेश्चन, पार्ट बी 50 क्वेश्चन। पार्ट ए में आपका रहेगा जनरल नॉलेज क्वेश्चन जो कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से रहेगा, पार्ट बी आपका टेक्निकल से रहेगा। जैसे कि पार्ट ये देखा जाए तो जनरल अवेयरनेस रहेगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, जनरल इंग्लिश रहेगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, जनरल क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथ रहेगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, रीजनिंग रहेगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। 50 क्वेश्चन रहेगा पार्ट ये जनरल पेपर। इसमें 2 घंटे का अलॉटेड टाइम आपको मिला है 50 क्वेश्चन के लिए, 2 घंटा टोटल रहेगा। ये मत समझना कि सिर्फ 50 क्वेश्चन के लिए है। देन पार्ट बी रहेगा फॉर जूनियर टेक्नीशियंस के लिए जो NCVT ट्रेड है।
50 क्वेश्चन रहेगा विथ ट्रेड 50 मार्क्स का, आपका जो भी ट्रेड है। आप ITI फिटर हैं तो फिटर से रिलेटेड क्वेश्चन, इलेक्ट्रिशियन हैं तो इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका रहेगा। तो 100 क्वेश्चन हो गया, 50 नॉन टेक्निकल 50 टेक्निकल, 100 क्वेश्चन 2 घंटा टाइम। अगर BTech वालों के लिए तो मैनेजर अपना ब्रांच का रहेगा, जो भी ब्रांच है आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल सिविल, इससे ब्रांच का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो जूनियर टेक्नीशियंस विल हैव अंडरगॉन ट्रेड टेस्ट, तो आफ्टर क्वालिफाइंग रिटन टेस्ट के बाद आपको ट्रेड टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, यानी आपका अब ट्रेड टेस्ट भी होगा। पहले यही चीज़ नहीं होता था। 1 मार्क्स आपको मिलेगा पार्ट भी जो भी है एक क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स यहाँ पे मिलने वाला है। रिलेवेंट ट्रेड जूनियर टेक्नीशियन स्पोर्ट एंड रिलेवेंट डिसिप्लिन द टोटल एडवांटेज एग्जाम रिलेवेंट 100% जूनियर टेक्नीशियन 85% ऑफ जूनियर मैनेजर, तो उनका अलग अलग इंटरव्यूज होगा। जूनियर टेक्नीशियंस का ट्रेड टेस्ट क्या होगा, प्रैक्टिकल एनेक्सर ये में दिया गया है, आप इसको ज़रूर देखिएगा। करियर इन मेडिकल अच्छा रहता है, जनरल कंडीशंस आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इसका क्या रहने वाला है। और एप्लीकेशंस फी भी लगने वाला और अच्छा 300 रुपये एप्लीकेशन चार्ज लगेगा यहाँ पे। तो ST/SC PWD कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन एंड फीमेल के लिए चार्ज नहीं है। और जो भी कैंडिडेट हैं ऑनलाइन पेमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं। टेस्ट सेंटर क्या होगा, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जबलपुर, नागपुर, पुणे, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता एंड कानपुर। तो अपने अपने नज़दीक सिटी जो भी आपका नज़दीक हो रहा है, यही सब में आप लोग को एक चूज करना है ताकि आप यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर हो सके। सिलेक्शन प्रोसीजर CBT, कोई इसमें ट्रेड टेस्ट तो नॉट रिटन टेस्ट CBT होगा, बट आपका ट्रेड टेस्ट यहाँ पे ज़रूर होगा। हाउ टू अप्लाई, इसके ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में जाइए, देखिए और वहाँ जाकर फॉर्म अप्लाई कीजिए। फॉर्म अप्लाई करने के लिए अच्छा दिन टाइम मिला है, 25 जुलाई 2026 तक लास्ट डेट है। आज कल ही से फॉर्म इसका शुरू हो चुका है। सो स्टूडेंट जाइए अप्लाई कीजिए, अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है आपका। इसका लिंक आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ पर सब कुछ ओपनली लिंक दिया गया है। और सिलेबस के बारे में भी बताया गया है, ये हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसके लिए टेंशन ले लें। कैसे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आप आराम से निश्चित रहिए, मैं आपको बताऊँगा इसमें। ओके गाइस, तो होपफुली वीडियो इस पर लगी हो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।